हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 2 के परागण। परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर के परागकोश से निकलकर उसी फूल या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये एक पुष्प का ढांचा है जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ये परागकोश है और इतने को कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो ऐसे दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। और इसे बोलते हैं अंडाशय, इसे बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, और इसे बोलते हैं बाह्यदलपुंज। ठीक है, इसे बोलते हैं दलपुंज और इसे बोलते हैं बाह्यदलपुंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परागण के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परागण के प्रकार दो प्रकार से परागण होता है। एक सौ परागण और एक पर परागण। पहले हम लोग देखेंगे सौ परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक फूल है, उसके उसके परागकण उसी फूल के या उसी पौधे में जितने भी फूल लगे हों उन पे जाए तो उसे कहते हैं हम लोग स्वपरागण। ठीक है, इसके किन में होता है? उदाहरण के लिए मटर, चना, गेहूँ आदि। सेकेंड है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागण एक पौधे के फूल के परागकोश से दूसरे के फूल के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, इसे पर परागण कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए, जैसे दो पौधे हैं, उनके फूल इस वाले फूल का उस वाले पे जाएगा तब पर परागण बोलेंगे। उदाहरण के लिए गुड़हल, मक्का, आम आदि, या पपीता भी हो सकता है। पर परागण के संसाधन, जैसे मान लीजिए कि 100 परागण होगा तो वो तो खुद से हो सकता है, पर परागण जो होता है, परागण के संसाधन, जो परागण होता है वो किसके संसाधन से? तो खुद से भी हो सकता है और वायु द्वारा। तो वायु द्वारा परागण होने वाले फूलों में परागकण हल्के और शुष्क होते हैं। मतलब जो वायु द्वारा परागण होगा उसके जो परागकण होंगे वो हल्के होंगे और सूखा होंगे। उदाहरण के लिए मक्का, गेहूँ, धान आदि। जल द्वारा, जल में रहने वाले पौधे में जल परागण होता है। उदाहरण के लिए वेलेंसिनेरिया और हाइड्रिला। कीट द्वारा, कीट पौधे से मधु एकत्र करते समय परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, सूरजमुखी, चमेली आदि। पक्षी द्वारा परागकण, कुछ फूलों में पक्षी मधु के लिए आते हैं और परागकण में सहायता करते हैं, जैसे वोगेलिया, केनर आदि। चमगादड़ द्वारा, कुछ फूल रात में खिलते हैं और चमगादड़ परागण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए केतकी, अगेरी आदि। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।